बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार ज़र्दे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बकरा ईद के बाद एक मीठी सी सौगात है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने चावलों के लिए पानी उबलने के लिए रख दिया है। मैंने 1.5 कप कच्ची बासमती के चावल इस्तेमाल किए हैं। इसको मैंने आधे से पौने घंटे के लिए पहले भिगो लिया था और अब मैं इसको अच्छे से उबाल लूँगी। और इन चावलों को एक कनी रहने तक मैंने उबालना है। उबलते हुए चावलों में यहाँ पर मैंने ज़र्दा रंग शामिल किया है। चावलों को उबालने के बाद यहाँ पर मैंने आधा कप ऑयल लिया है और इसके अंदर 5 से 6 इलायचियों के बीज शामिल कर दिए हैं और इनको करकरा लिया है। ये मैं बाद में अपने ज़र्दे में शामिल करूँगी। ज़र्दे की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है और इसके अंदर मैं 1.25 कप चीनी शामिल करूँगी। चीनी को मैं लो फ्लेम पे हल्के हाथ से हिलाती रहूँगी जब तक इसका शीरा ना बन जाए। जब चीनी पानी में अच्छे तरीके से घुल जाए तो इसके अंदर मैं अपने मेवाजात शामिल कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने बादाम, काजू और पिस्ते लिए हैं। अब इस रेसिपी को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसके अंदर लेमन जेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। बस अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर अपने उबले हुए चावल शामिल कर दूंगी। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश शामिल कर दूंगी। चावलों को मिलाने के बाद वो घी जिसमें मैंने इलायची के दाने कड़कड़ाए थे, वो मैं स्टेज पे आके इसमें शामिल कर दूंगी। और मैंने अब चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। चावल मेरे दम पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब इस स्टेज में मैं आके इसके अंदर खुश्क दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये दूध मैं इस वजह से डाल रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट करता है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। अब मैं ज़र्दे को यहाँ पे 20 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। यहाँ पर ज़र्दे को अच्छे तरीके से दम आ गया है और ज़र्दा बिल्कुल बनकर रेडी है। बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शंस में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।